अब्बास अहमद और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्यों जो इंजीनियर्स हैं वो एक कैरियर को अडॉप्ट करते हुए क्या क्या गलतियां करते हैं और क्या करना चाहिए। आज इस मौजू के ऊपर बात होगी। इससे पहले कि आज की इस वीडियो को डिटेल में देखें, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में भी अगर कैरियर स्किल्स और जॉब्स के बारे में मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन हर वक्त मिल जाए। सबसे पहले अगर हम इंजीनियरिंग कैरियर की बात करें तो ये हम सबको पता है कि इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर अगर हम पाकिस्तान की बात करें या फिर इंडिया की बात करें तो जो इंजीनियर्स आपके अपने कंट्री के, हमको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है जॉब को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन सबसे पहला टिप ये है कि आपको जो भी जॉब मिले, एक आपके जहन में चीज़ होती है कि मुझे ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जाना है, मुझे MEP सेक्टर को ज्वाइन करना है, मुझे सिविल के अंदर कोई स्ट्रक्चरल यानी कि फील्ड है उसको ज्वाइन करना है। बट डोंट वेट कि आपको राइट अपॉर्चुनिटी मिले। आपको अगर फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं से किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, गो एंड ज्वाइन दैट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि स्टिल जब आप इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हो प्रोफेशनल तरीके से, उसका सबसे बड़ा फायदा एक ही होता है, कम सही लेकिन पैसे आपको आना शुरू हो जाते हैं। जब आप किसी एक प्रोफेशनल फील्ड को ज्वाइन कर लेते हो, जॉब करना शुरू कर देते हो, तो उस फील्ड के अंदर मौजूद बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, लोगों से आप बात करते हो कि कहाँ पे किस फील्ड का स्कोप कितना ज़्यादा है। इससे बहुत ज़्यादा आपको यानी कि आइडिया मिलता है जो इससे पहले ना तो आपको यूनिवर्सिटी दे पाती है ना आपके दोस्त। तो इस चीज से आपको बहुत ज्यादा एक एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, कि आपको इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा पता चलता है। और फिर आप अपने यहाँ पे दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। कुछ इंजीनियर्स जो है वो उसी फील्ड को लेके चलते हैं, दैट्स ग्रेट। लेकिन कुछ इंजीनियर्स सफर करते हैं, उनके यानी कि नेचर के मुताबिक वो फील्ड नहीं होती। सो डोंट स्टॉप टू एक्सप्लोर योर स्किल्स। अपने स्किल्स को ट्राई करें, सीखें स्किल्स को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप एक फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और साथ साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी एक पसंदीदा फील्ड को ज्वाइन करने के लिए, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, हम गलती जो करते हैं वो ये है कि उसी चीज़ के साथ चलते रहते हैं। नहीं जी, अब मेरी इसमें जॉब है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने एक फील्ड ज्वाइन कर ली है तो उस फील्ड को चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं मानता। अगर आपने एक फील्ड ज्वाइन कर ली है तो वो एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़ाया नहीं जाता। आपको किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी स्टेज के ऊपर उस एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। लेकिन इस चीज़ को कभी नहीं आपको मानना चाहिए कि नहीं मैं अब इसी फील्ड के साथ चलता रहूं। आपको वक्त के साथ साथ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके, देखिए आज के दौर में जो इंजीनियर्स को फैसिलिटीज़ हासिल है वो इससे पहले अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो इस तरह नहीं थी। आपके पास गूगल है, आपके पास लिंक्डइन है, आप जिस बंदे से कनेक्ट होना चाहते हैं आप हो सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप सीखना चाहते हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में है, या फिर आपकी सिविल इंडस्ट्री के बारे में, हर चीज़ के स्किल्स आपको गूगल से मिल जाते हैं। उसको आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। सो डोंट लिमिट योर एबिलिटीज टू जस्ट वॉक ऑन दैट कैरियर जो आपको शुरू में जॉब मिल गई। दूसरी जो हमारे इंजीनियर भाई गलती करते हैं वो ये है कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो कंपनी चाहे आपको कोई ट्रेनिंग करवा रही है या नहीं करवा रही, बहुत कम कंपनीज होती हैं जो आपके कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करती हैं। तो इस केस के अंदर आप खुद भी कुछ नहीं करते, आप कहते हैं चलो जॉब हो गई है तो चलो आप उसी कंपनी के पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। अगर वो एक अपना ओल्ड मॉड्यूल चला रहे हैं तो आपको भी वही आता है, आप भी उसी को चला रहे हो। होता क्या है, जब आप किसी बेरोनेबल कंपनी के अंदर जॉब के ख्वाहिशमंद होते हैं कि मेरी GCC कंट्रीज के अंदर जॉब हो जाए, तो फिर आपको उन कंपनीज के स्किल्स के मुताबिक अपने आप को डेवलप करना है। सो यहाँ पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि अपने स्किल्स को डेवलप करें, क्योंकि आप अपने स्किल्स को डेवलप करोगे तो बाहर की दुनिया में जो इंडस्ट्री है वो आपको हायर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगी। तीसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमारे इंजीनियर भाई जब भी कैरियर को शिफ्ट करते हैं तो कभी भी थोड़े पैसों के लिए कैरियर को शिफ्ट ना करें, क्योंकि आप एक नई जगह पे जाते हो, नए लोग होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, आप सबको भी पता है। हर जगह जब आप जॉब के लिए जाते हो वहाँ का एक डिफरेंट वर्क इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे आपके लिए एडजस्ट होना मुश्किल होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप किसी भी कंपनी को अगर ज्वाइन करते हो तो उसके बाद दूसरी कंपनी को ज्वाइन नहीं करो, कम पैसों के लिए नहीं जाए, क्योंकि आप 5 से 10 हज़ार रुपए के लिए अगर किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो, सो दैट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी बिग डिफरेंस अनलेस अनटिल कि वो कंपनी का एक स्ट्रक्चर अच्छा हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो और आपकी पसंदीदा
जो एक फील्ड है उसके अंदर आपको जॉब मिल रही हो। इसके अलावा जो इंजीनियर्स के अंदर एक ड्रॉबैक होता है हमारे विजन के अंदर, वो ये है कि हम कभी भी नहीं ये सोचते कि अगर हम इस कैरियर लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं तो आज से 5 साल बाद इसका स्कोप क्या होगा। ये बिल्कुल आइडिया नहीं होता, हम बिल्कुल एक ब्लाइंडली चीज को फॉलो कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, आज के दौर में आपकी जेब के अंदर मोबाइल है और उस मोबाइल के अंदर गूगल, लिंक्डइन जैसी चीजें हैं। आप अगर जितना ज़्यादा अपने कैरियर को, हम देखें बहुत ख्वाहिश होती है हमारी बहुत अच्छी सैलरी हो, हमारी बहुत अच्छी जॉब हो, ऐसी जॉब हो जो हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए फिर उतना ही अवेयरनेस आपको चाहिए, उतनी ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस प्रोफेशन के लोगों से आप नेटवर्क करना चाहिए। ये आपकी एक स्ट्रगल का हिस्सा है। यानी कि अगर आप अपना पसंदीदा कैरियर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, टू नॉट विजुअलाइज दैट आफ्टर 5 years आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो।